हेलो बच्चों, आर्यन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना, क्या पढ़ेंगे? संयोजन और वियोजन अभिक्रिया के बारे में। बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है कि अरे बाप, संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भर जाता है बच्चे के माइंड में। तो आइए उस कंफ्यूजन को देखते हुए आज हम उसकी सारी कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो बच्चों, संयोजन अभिक्रिया देखिए यहाँ पे फ्लैश हो रहा है कि संयोजन अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करती है, तब हम उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ध्यान से सुनिए बच्चों, क्या आप बोलना चाह रहे हैं कि संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का, नए भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करती है, तो उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे देखिए, C+O2 एरो का चिन्ह दिया गया है, CO2। आप लोग देख लीजिए, यहां पे लिखा हुआ है C+O2 एरो का चिन्ह CO2। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है बच्चों कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो पदार्थ आपस में संयोग करके एक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करती है, तो उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। चीजें क्लियर हो रहा है? आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है पूरा एकदम क्लियर में कि दो पदार्थ आपस में संयोग किया और एक नया पदार्थ का निर्माण किया। एग्जाम्पल C+O2 एरो का चिन्ह CO2। तो ये तो था अपना क्या, संयोजन अभिक्रिया। बस इतने सा बातें आपको याद रखना है बच्चों कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो पदार्थ संयोग करके एक नए भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करती है, उसको हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब आइए सेकंड समझते हैं, वियोजन अभिक्रिया क्या है। देखिए, अब वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है दोस्त, तो वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक बड़े अणु के यौगिक टूटने से, इसका डेफिनेशन आप यहां से लिख सकते हैं, देखिए लिखा हुआ है। तो इसमें होता क्या, मूल बातें आपको समझाते हैं कि एक तो बड़ा अणु टूटने पर, एक बड़ा अणु टूटने के बाद, बड़ा यौगिक टूटने के बाद, अणु का बड़ा यौगिक जब टूटता है तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कितने पार्ट में डिवाइड होता है दोस्तों? दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसका। हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं इसका भी, ठीक है दोस्त। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं C+CO3, Ca+CO3। देखिए यहां लिखा हुआ है CaCO3 एरो का चिन्ह दिया गया है, CaO+CO2 लिखा हुआ है ना। चीजें क्लियर, आपको साफ साफ दिख रहा है। CaCO3 एरो का चिन्ह है, CaO+CO2 है। तो यहां से आपको क्या देखने को मिल रहा है दोस्त कि एक बड़ा अणु का यौगिक, मतलब एक बड़ा यौगिक टूटने के बाद दो पदार्थ बनाता है। ठीक है, आपको बस यही चीजें याद रखना है कि यौगिक के एक बड़े अणु टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करती है, दो सरल यौगिक बनाते हैं। बस ये चीज आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि क्या, कि यौगिक के एक बड़े अणु के टूटने से, देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, यौगिक के एक बड़े अणु टूटने से दो सरल यौगिक का निर्माण करती है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, CaCO3 एरो का चिन्ह, CaO+CO2। क्लियर है चीजें? तो ये तो था अपना संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। आप इसका एग्जाम में पूछता है, संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर यही होगा, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो पदार्थ मिलकर के एक नए भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करती है। और वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, तो यौगिक के एक बड़े अणु टूटने से दो सरल यौगिकों का निर्माण करती है, तो उसे हम कहते हैं क्या, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन को अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं करना है बच्चों, कंफ्यूज कीजिएगा तो बड़ी परेशानी हो जाएगा। इसीलिए ये ध्यान में रखना है कि वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं और संयोजन अभिक्रिया को संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया को संश्लेषण अभिक्रिया भी कहा जाता है।
दूसरा पॉइंट, वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्त, वीडियो अगर पसंद आया तो अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और इस प्रकार के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल के सब्सक्राइब करने के बाद जो साइड में बेल का बटन आता है ना, उस घंटी को आप जरूर दबा सकते हैं। टनांग मारिएगा और नोटिफिकेशन आपके अंदर सीधा घुस जाएगा। ठीक है दोस्त, तब अगर वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करना है, बिल्कुल भी ना भूलना है। ठीक है, तो तब तक के लिए इस भाई को दीजिए इजाजत। बाय दोस्तों।